आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम आईपीसी का सेक्शन 221 पढ़ेंगे। उस 221 सेक्शन के अंतर्गत है, पकड़ने के लिए कोई आबद्ध लोक सेवक है तो उस आबद्ध लोक सेवक के द्वारा पकड़ने का लोप करना, यानी कि वह अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है और वह पकड़ने का उस व्यक्ति को लोप कर रहा है। यानी जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, पब्लिक सर्वेंट होते हुए, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आईपीसी सेक्शन 21 के अंतर्गत दी गई है। तो लोक सेवक होते हुए किसी अपराध के लिए कोई आरोपित व्यक्ति है, उस आरोपित व्यक्ति को पकड़े जाने का लोप करता है जो अपने दायित्व के अधीन उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध है। तो यदि इस प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति लोप कारित करता है, अपनी ड्यूटी की परफॉर्मेंस नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति धारा 221 के अंतर्गत दायित्वाधीन होगा और उसको हम धारा 221 में पनिशमेंट दिलाएंगे। सेक्शन 222 के अधीन है, दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति, विधि पूर्वक कोई व्यक्ति सुपुर्द किया गया है तो विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध कोई लोक सेवक है, उस आबद्ध लोक सेवक के द्वारा ऐसा सुपुर्द किया गया कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पकड़ने का जो लोप किया जाता है वह सेक्शन 222 के अंतर्गत पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। सेक्शन 223 के अंतर्गत है, लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से, परिरोध से या अभिरक्षा में से निकल भागना, सहन करना। यानी कोई जेल का प्रहरी है, उस प्रहरी का यह दायित्व है कि वह किसी अपराधी को पकड़े, उसको अभिरक्षा के अंतर्गत रखे, लेकिन वह ऐसा कार्य नहीं कर पाता है और ऐसा करने में वह लोप करता है, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत धारा 223 के अंतर्गत उसको दायित्वाधीन माना जाएगा। तो धारा 223 है वो ऐसे लोक सेवक के लिए दंड का प्रावधान करती है जो किसी अपराध से आरोपित व्यक्ति को उपेक्षा पूर्वक प्रतिरोध से या अभिरक्षा से निकल भागने देता है। अब इसके अंतर्गत जो इसके जो एलिमेंट्स हैं सेक्शन 223 के, वो हैं, सबसे पहला है अभियुक्त कैसा हो, लोक सेवक, और लोक सेवक को धारा 21 के अंतर्गत हमने डिफाइन कर रखा है। इसके बाद है, वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को या आरोपित व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए, यानी उसको डिटेन में रखने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध हो। और तीसरी बात है इसमें कि उपेक्षा से उसने ऐसे व्यक्ति का भाग जाना सहन किया हो। यदि तीनों हमारे तत्व इसमें मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यह धारा 223 के अंतर्गत हम उस व्यक्ति को दंडित करा सकते हैं। अब सेक्शन 224 के अंतर्गत है, किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने के अंतर्गत प्रतिरोध करना या बाधा कारित करना। तो इसमें है, जो कोई किसी अपराध के लिए, जिस अपराध के संदर्भ में उसको वह आरोपित किया गया है या उसको दोष सिद्ध किया गया है, दोनों में से किसी भी स्थिति के अंतर्गत भी आता हो, विधि के अनुसार अपने आप को पकड़े जाने के अंतर्गत बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इसमें हमारा इसका जो अबेटमेंट है, कॉन्स्पिरेसी है, अटेम्प्ट है, तीनों चीज़ें इसमें सम्मिलित होंगी। और वह जो कारावास है वह किसी प्रकार का हो सकता है और वह 2 वर्ष तक का टेन्योर उसका वह हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत सेक्शन 225 है इस चैप्टर का, वो 225 सेक्शन कहता है, अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध करना या बाधा उत्पन्न करना। तो इसका जो कहने का सेक्शन का जो तात्पर्य है वो यही है कि अपने लिए तो सेक्शन 224 है और अदर व्यक्ति को यदि हम किसी प्रकार से उसको बाधा पहुंचाते हैं कि वह किसी के पकड़ में नहीं आए और वह प्रतिरक्षा से, जो उसकी अभिरक्षा है उस अभिरक्षा से कस्टडी है, उस कस्टडी से भागे, तो उसके लिए सेक्शन 225 हम उसके लिए उस पर लागू होगा। तो उसके लिए यही है कि जो कोई किसी अपराध के लिए दूसरे व्यक्ति को, अदर पर्सन को
पकड़े जाने के अंतर्गत प्रतिरोध उत्पन्न करेगा या उसको बाधा उत्पन्न करेगा, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत या उसका अभिरक्षा के अंतर्गत से उसका प्रतिरोध करेगा, डिटेन करने में उसको रोकेगा, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति उसको 2 वर्ष की अवधि तक का कारावास या जुर्माने से दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 225। सेक्शन 225 ए 225 ए क्या कहता है? उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप कारित करना या निकल भागना सहन करना। और ये टाइटल सेक्शन हो गया। अनुपबंधित दशाओं के अलावा, यानी उपबंध जहाँ जिस सेक्शन में दे रखा है उस सेक्शन के लिए, उस अपराध के लिए हम उसी सेक्शन का यूज करेंगे। जिस सेक्शन के अंतर्गत ऐसा प्रावधान नहीं है वहाँ हम सेक्शन 225 ए आईपीसी का यूज कर सकते हैं। सेक्शन 225 बी, सेक्शन 225 बी में है अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध करना या बाधा कारित करना या निकल भागना या उसको छुड़ाना। तो ये भी एक प्रकार का टाइटल सेक्शन है। सेक्शन 226 को जो कि दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया था। और सेक्शन 227, सेक्शन 227 के अंतर्गत है दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण ये भी एक प्रकार का टाइटल सेक्शन है। इसके अंतर्गत केवल यही है जो कोई दंड का सशर्त परिहार यानी कि रेमिशन जो हमारी सीआरपीसी के अंतर्गत होता है कि दंड को कम किया जाए, दंड की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को कम किया जाए, तो उस क्वालिटी को कम करने के लिए रेमिशन होता है। तो उसके लिए जब हम किसी दंड का कंडीशनल उसको हम रेमिट करते हैं, प्रतिग्रहित कर लिया यानी कि उसने उस दंड को स्वीकार कर लिया है कि मैं इस शर्त पर यदि कार्य करूँगा तो मेरी जो दंडादेश है उस दंडादेश का जो नेचर है उसको चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अब वो कार्य नहीं करता है, उसका क्या करता है, वो इन्फ्रिंजमेंट करता है उन कंडीशंस का और वो अपनी शर्तों को पालने में असफल रहता है, यानी उसका वह अतिक्रमण करता है। जो कोई दंड का सशर्त परिहार प्रतिग्रहित कर लेने पर किसी ऐसी शर्त पर यानी कि उस कंडीशन पर जिस पर कि ऐसा रेमिशन किया गया था, ऐसा परिहार किया गया था, जानते हुए अतिक्रमण करेगा कि वह उस दंड का जिसके लिए उसको मूलतः दंडादेश किया गया था, यानी कि उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए उसी अपराध के लिए मूलतः जिसके लिए उसको दंडित किया गया था, कोई भाग अगर वह पहले न भोग चुका हो तो उस दंड से, और यदि वह उसका कुछ भाग भोग चुका हो तो उसके उतने भाग से जिसको वह पहले न भोग चुका हो दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति लॉ का ब्रीच करता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है, जिस शर्त के अधीन जिस कंडीशन के अधीन उसको कंडीशनल परमिशन जो दी गई थी, उस कंडीशनल परमिशन का यदि वह विलोप करता है, ओमिशन करता है, तो उसको उसी दंडादेश से जो उसका प्रिंसिपल जो उसका पनिशमेंट था उस प्रिंसिपल पनिशमेंट का से ही उसको दंडित किया जाएगा। और जिस नेचर का जो प्रिंसिपल पनिशमेंट था उसी नेचर के प्रिंसिपल पनिशमेंट से उसको दंडित किया जाएगा। ये हमारा सेक्शन हो गया 227। इस प्रकार से आज हम लोक सेवकों के विरुद्ध जो अपराध हैं उन अपराधों के संदर्भ में जो किया कि सेक्शन 227 हमने इसको पढ़ा। अब सेक्शन 228, सेक्शन 228 और 228 इस चैप्टर के मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बेस्ड जो मतलब जो आधारित जो सेक्शन है वो है सेक्शन 28। सेक्शन 28 के अंतर्गत है न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का शासन अपमान कारित करना या उसके कार्य में बाधा या विघ्न डालना। तो सेक्शन स्पष्ट करता है कि कोई न्यायिक कार्रवाई हो रही है और उस न्यायिक कार्रवाई में कोई जज बैठा हुआ है और जज के ऊपर आप चप्पल फेंक देते हो, जूता फेंक देते हो या किसी अन्य चीज का आप उस पर आक्रमण प्रहार कर देते हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सेक्शन 228 को हम लागू करेंगे। क्यों? क्योंकि उस कार्रवाई में उसका आपने इंटेंशनली आपने उसका क्या किया, अपमान। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत है जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय जब वह ऐसा लोक सेवक किसी न्यायिक कार्यवाही में कि किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, यानी कि ट्रायल में बैठा हुआ हो या जजमेंट वह उसमें
उस समय जब कर रहा हो, या वह विटनेस पे है उस समय ले रहा हो, या वह अदर प्रोसीडिंग्स का जो कि निस्तारण कर रहा हो, कुल मिलाकर के वह जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। अब क्वासी जुडिशियल अगर प्रोसीडिंग है तो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी ये हमारा जो सेक्शन है वो लागू हो जाएगा। जैसे एसडीएम का कोर्ट है, और एसडीएम एसडीएम क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वह न्यायिक कार्य भी करता है और वह प्रशासनिक कार्य भी करता है। जब वह ऑफिशियल काम करता है तो उसको एसडीओ कहते हैं, और जब वह मजिस्ट्रेट की शक्तियों को यूज करता है तो उसको हम एसडीएम कहते हैं। ऐसे ही जिला कलेक्टर है, जब वह पनिशमेंट की शक्तियों को यूज करता है तो उसको डीएम कहते हैं, अन्यथा उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि कहते हैं। तो जब वह अपनी प्रशासनिक शक्ति है ऐसी क्वासी जो जुडिशियल बॉडियों के लिए तो पूरी तरह लागू है, लेकिन जो सेमी क्वासी जुडिशियल या जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं उनके लिए भी ये सेक्शन हम लागू करेंगे जब वो अपना न्यायिक कार्रवाई के प्रक्रम में ऐसा कार्य कर रहे हों। तो जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय जब वह न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, शाह से अपमान करेगा या उसके कार्य में किसी प्रकार का कोई विघ्न डालेगा, तो वह सादा कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब ये हो गया हमारा सेक्शन 228। अब एक अंतिम जो सेक्शन है इस चैप्टर का, मेजर जो सेक्शन है उसके लिए पढ़ेंगे 228 ए। 228 ए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंतर्गत है कतिपय अपराध से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, यानी कि आइडेंटिफिकेशन छुपाने का सेक्शन है ये। तो अब वो कौन से अपराध हैं जिनमें हमको आइडेंटिफिकेशन जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसका छुपाना है? तो उसके लिए है जो कोई नाम या अन्य बात को जो सेक्शन के अंतर्गत जिससे बताया गया है कि इन सेक्शनों के अंतर्गत उसमें विक्टिम की पहचान हो सकती है के अधीन किसी अपराध का किया जाना पाया गया है, मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा, तो दोनों में से किसी बाती के कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। लेकिन अब इसमें अपवाद है कि निकट संबंधी द्वारा यदि किस प्रकार से कोई प्राधिकृत किया गया है, यानी कि यह हमारा जो सेक्शन है ये कुछ अपवाद के अधीन है। इस अपवाद में यही है कि उपधारा 1 का विस्तारीकरण ऐसे मामले पर नहीं होगा जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन किसी पुलिस थाने का कोई भाषाधक अधिकारी है या अन्वेषण करने वाला कोई पुलिस प्राधिकारी है और सद्भावना पूर्वक वह कार्य करता है और वह उसको लिखित आदेश के द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए, मुद्रण करने के लिए कहा गया है। दूसरा, पीड़ित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से ऐसा कहा गया है या किया गया है। और तीसरा है कि पीड़ित व्यक्ति की अगर किसी स्थिति में मृत्यु हो चुकी है तो वह माइनर है, अवयस्क है, या वह विकृत है, तो उसका निकट संबंधी के लिखित प्राधिकार से ऐसा मुद्रण या प्रकाशन किया जाता है। लेकिन अब इसमें है निकट संबंधी द्वारा इस प्रकार का प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, ये जैसे एनजीओ वगैरह होती है, या कोई संगठन है, उस संगठन के अध्यक्ष या सचिव से उसका जो नाम हो उससे भिन्न किसी व्यक्ति को जो कि ऐसा नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो इस प्रकार का जो प्राधिकार है वो भी एक लिमिटेड जो व्यक्ति है उन लिमिटेड व्यक्तियों को दिए जाने का इसके अंतर्गत तो प्रावधान किया गया है। अब हम इसमें इसका जो सब क्लोज 3 है वो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत है कि जो इस प्रकार के कार्य को नहीं करेगा, यानी कि ऐसे आदेश की अवज्ञा करेगा, तो वह न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार की कार्रवाई का कोई प्रकाशन भी करता है तो वह दोनों में से किसी बाती के कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन इस सेक्शन में क्या दे रखा है, वो दे रखा है उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अंतर्गत अपराध की कोटि के अंतर्गत नहीं आता। और इसमें 228 जो ए का जो मेजर केस है वो है कर्नाटक राज्य बनाम पुत्ता राजा, जो 2004 का क्रिमिनल जनरल 579 सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड केस है। उस केस के अंतर्गत यही कहा गया था कि जो कोर्ट ने रेप का जो केस था उस रेप के केस के अंतर्गत 228 ए के अंतर्गत जो शिकार व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उस विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन को बताना, उसको दंडित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा इसमें भी
एक इम्पोर्टेंट केस और भी है इसमें लेटेस्ट 2006 का ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ यूपी, यही 2006 क्रिमिनल लॉ जनरल 1929-13 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इस प्रकार से इसको आइडेंटिफिकेशन को वो गलत बताया है। सेक्शन 229 के अंतर्गत है जूरी सदस्य असेसर का प्रतिरूपण। तो जूरी सदस्य या असेसर के मिथ्या प्रतिरूपण को सेक्शन 229 दंडित करता है। इसके अंतर्गत यही है कि वह व्यक्ति जो किसी जूरी का सदस्य या असेसर बनने से पूर्व अभियुक्त को वह ज्ञान था और वह ऐसा ज्ञान जूरी या असेसर बनने के बाद हुआ, तो इस प्रकार से अगर वह प्रतिरूपण का कार्य करता है तो सेक्शन 229 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और सेक्शन 229 ए को हमने CRPC जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, जिसको 2005 का एक्ट नंबर 25 कहा गया है, उसकी अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 44 है। उस 44 सेक्शन के द्वारा हमने 229 ए को जोड़ा। और 229 ए को जोड़ने का हमारा जो आशय था वो यही था कि जमानत पर या बंदपत्र पर जो व्यक्ति छोड़े गए हैं वो न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं। तो अगर वो व्यक्ति जिनको हमने जमानत पर छोड़ा है, किसी प्रकार का बॉन्ड उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, उस पर छोड़ा है, अब अगर वो न्यायालय में उचित तारीख को उचित समय पर नहीं पहुंचते हैं तो उनके लिए क्या पनिशमेंट दिया जाए, तो इसके लिए अलग से प्रोविजन किया गया। सेक्शन 229 ए को जोड़ा और उसमें यही कहा कि जो कोई व्यक्ति अपराध के आरोपित किए जाने पर जमानत पर या बंदपत्र पर अगर उसको छोड़ दिया गया है और न्यायालय में पर्याप्त कारणों को बिना विदाउट द एडुकेट रीजन, अगर एडुकेट रीजन उसके पास हैं कि वह निम्नलिखित कारणों से न्यायालय के अंतर्गत उपस्थित नहीं हो सका, तो यह उसका एक उसको हाजिरी माफ़ी उसकी स्वीकार हो जाएगी कि साहब वह निम्नलिखित कारणों से मैं नहीं आ सका। लेकिन यदि उसके पास एडिक्वेट रीजन नहीं है और पर्याप्त कारणों के बिना हाजिर होने से वह मना करता है, असफल रहता है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से तो 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आज की जो कक्षा थी, आज की कक्षा में हमने सेक्शन 221 से लेकर के 229 ए IPC को जो कि हमने पढ़ा। आगे की हमारी जो कक्षा होगी उस आगे की कक्षा में हम कॉइन से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं, जो चैप्टर 12 के अंतर्गत आते हैं 230, जिसमें 230 में कॉइन की डेफिनेशन भी जो कि दी गई है। तो आगे की कक्षा में हम कॉइन से रिलेटेड ऑफेंस पढ़ेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। चैप्टर 11 तक हमने कंप्लीट आज तक कर लिया। आगे कक्षा में हम चैप्टर 12 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।